Hello students. Today we are going to do chapter A Triumph of Surgery from the book Footprints Without Feet of Class 10th English. A Triumph of Surgery. This beautiful story is written by James Herriot. Summary of the story. The story revolves around an ill dog named Tricky and his mistress, Mrs. Pumphrey. The dog was hugely fat, his eyes were blood red and rheumy. Mrs. Pumphrey gave her malt cod liver oil and bowl of Horlicks. Still, Tricky had no energy. The doctor advised her to cut down on sweet things. Tricky left eating and kept vomiting. He was to be hospitalized. The doctor gave Tricky nothing to eat for first 2 days except water. On the third day, there were signs of improvement. He started taking food properly. The doctor didn't give him any medical treatment. Tricky used to run and play with the other dogs cheerfully. Soon, he recovered completely. Mrs. Pumphrey continued inquiring about Tricky on phone. When she came to collect the dog, tears were shining in her eyes. She called this magical recovery a triumph of surgery. इस स्टोरी में there are two main characters. One is Mrs. Pumphrey and the other is her pet dog, which has the name Tricky. इस स्टोरी में मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं एंड दैट इज़ क्वाइट नेचुरल फॉर द पेट लवर्स. जो लोग पेट्स रखते हैं वो अपने पेट्स को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं. लव, अफेक्शन एंड बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है उनमें. तो इन दिस सिमिलरली इन दिस स्टोरी मिसेस पम्फ्रे जो है वो अपनी पेट डॉग ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं. अब कुछ मुश्किल सी आई है. ये मुश्किल है कि कुछ दिनों से ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, फैट हो गया है और उसकी जो आईज़ है वो ब्लड रेड दिखती है और रियूमी मीन्स पानी से भरी आंखें. ओके ऐसा लगता है कि आंखों में पानी है. एंड मिसेस पम्फ्रे को लगता है कि शायद उसे वीकनेस हो रही है, शायद उसे मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, शायद उसे खाने में न्यूट्रिशन की ज़रूरत है. तो उसे वो माल्ट खिलाती हैं और वो उसे कॉड लिवर ऑयल देती है और वो उसे हॉर्लिक्स भी देती है. लेकिन इन सब चीज़ों के देने के बावजूद भी ट्रिकी को कोई चेंज नहीं आता है उसकी हेल्थ में. और उसके बाद फिर वो डॉक्टर हैरियट को कंसल्ट करती है और डॉक्टर हैरियट एडवाइस करते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि ट्रिकी अपनी अपनी एज और अपने साइज़ के हिसाब से उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है. तो डॉक्टर हैरियट एडवाइस करते हैं कि आप स्वीट थिंग्स बिल्कुल बंद कर दीजिए उसके लिए टू कंट्रोल हिज वेट. ओके एंड लेकिन मिसेस पम्फ्रे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो चल नहीं पा रहा है, उसको पता नहीं क्या बीमारी है, लेकिन वो उसका ख्याल नहीं रख पाती है एज़ पर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर. सो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इस पेट को हमें अंडर ऑब्जर्वेशन ले जाना पड़ेगा अपनी सर्जरी में. सर्जरी इज़ द हॉस्पिटल. तो वो वेटरनरी सर्जरी में उसको लेकर जाते हैं. वहाँ जाकर वो उसको फर्स्ट 2 डेज तक कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं एक्सेप्ट वाटर. और 2 दिन तक तो ट्रिकी को उस एटमॉस्फेयर में फेमिलियर होने में भी टाइम लगता है. शायद वो अपनी जो मिस्ट्रेस है उसको भी मिस करता है. और
उसके बाद थर्ड डे से ट्रिकी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स नज़र आने लगती है और ट्रिकी नॉर्मली थोड़ा खेलने लगता है, रन करने लगता है विद द अदर डॉग्स ऑफ दैट वेट सर्जरी। और उसके बाद धीरे 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 ट्रिकी बिल्कुल कंप्लीटली रिकवर कर जाता है। मिसेस पम्फ्रे उसका पूरा ख्याल रखती है, वहाँ आती जाती रहती है, उसके लिए वाइन्स, एग्स सब कुछ प्रोवाइड करती रहती है। और लास्ट में जब उसको वापस ले जाया जाता है सर्जरी से, तो मिसेस पम्फ्रे कहती हैं कि दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मीन्स जीत, विक्ट्री। ओके, सो क्योंकि आपने मेरे डॉग को कम्प्लीटली क्योर कर दिया है, तो ये आपकी सर्जरी की ट्रायम्फ है। Now I'm giving you the key points of this chapter जो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प करेगा। Okay, so the first headline is Dr. Harriot worried about Tricky. Dr. Harriot was shocked to see Tricky. He was really worried about him. The dog had become hugely fat. His eyes were bloodshot and rheumy. His tongue lolled from his jaws. Naturally, the miserable condition of the dog made him really worried. तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली डॉग को क्या हुआ था, What happened to Tricky. तो डॉग जो था वो काफ़ी अपने साइज में, अपने वेट में काफ़ी बड़ा हो गया था। इट वॉज ह्यूजली फैट और उसकी जो आईज थी वो बिल्कुल ब्लड शॉट थी और रियूमी थी। रियूमी मैंने आपको बताया है, पानी से भरी हुई आंखें थी। ये एक तरह के बीमार होने की निशानी होती है। और उसकी जो टंग है वो हमेशा लटकती रहती थी उसकी जॉ से बाहर। और जो उसकी कंडीशन थी, उसकी कंडीशन ओवरऑल मिजरेबल लगती थी। Next is Mrs. Pumphrey's special diet to Tricky. Mrs. Pumphrey thought that Tricky has lack of energy. She thought he must be suffering from malnutrition. She gave him some mild cod liver oil and a bowl of Horlicks at night. She couldn't refuse cakes and chocolates to Tricky even after being advised to cut down on the sweet things. Mrs. Pumphrey अपने डॉग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। उन्हें अपने डॉग की इस हालत पे बहुत बुरा लग रहा था। वो चाहती थी कि इसको मैं ठीक कर दूँ, शायद ये कमज़ोर पड़ रहा है, शायद इसको किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो वो उसे बहुत हेल्दी चीज़ें खिला रही थी, लाइक मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट रेगुलरली। और उसके बाद उन्हें लग रहा था कि ट्रिकी को मीठा खाना बहुत पसंद है, तो वो उसको रेगुलरली चॉकलेट्स एंड केक्स वगैरह देती जा रही थी, इवन इफ़ कि डॉक्टर हैरियट ने मना किया था शुगरी चीज़ों को प्रोवाइड करने से। Tricky's fault. The only fault of Tricky was his greed for food. He had never known to refuse food. Mrs. Pumphrey created problems for him by pampering him too much. Overeating and not giving him proper exercise made him hugely fat and dull. Tricky का प्रॉब्लम क्या था? ट्रिकी का प्रॉब्लम था उसका जो लालच था खाने के प्रति। ट्रिकी को कभी भी कुछ भी खाने के लिए दिया जाए वो कभी मना नहीं कर सकता था। उसके सामने जो भी अच्छी चीज़ें आती थी खाने के लिए वो सब कुछ खा लेता था। तो मिसेस पम्फ्रे ने भी उसके लिए प्रॉब्लम्स कम क्रिएट नहीं की थी। मिसेस पम्फ्रे उसको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती रहती थी, पैम्पर करती रहती थी उसको इतनी हैवी चीज़ें खिला के। तो उसका प्रॉब्लम क्या था? हिज ग्रीड, हिज ओवरफीडिंग एंड not providing no proper exercise, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फैट एंड डल हो चुका था। Tricky falls ill. Within few days, Dr. Harriot receives a call from Mrs. Pumphrey. She tells him that Tricky does not eat and has bouts of vomiting. He only lies down on the rug panting. The doctor advises her that Tricky needs to be hospitalized for a fortnight. He is to be kept for under observation. अब डॉक्टर हैरियट को जब समझ आई ये बात कि ट्रिकी को उसके घर पे रखकर ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो उसको पैम्पर कर रही हैं, वो उसको वही खाना खिला रही हैं, वो उसको राइट डाइट नहीं दे रही हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रिकी को
हॉस्पिटलाइज करेंगे। और क्योंकि ट्रिकी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, उसने खाना बंद कर दिया था एंड ही हैज़ बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा था वो, और वो सिर्फ एक रग के ऊपर, एक पुराने से कपड़े के कारपेट के ऊपर पड़ा रहता था पैंटिंग करते हुए। पैंटिंग का मतलब होता है हाँफना, हाँफते हुए भी बस पड़ा रहता था। तो वो क्लियरली नज़र आ रहा था कि ओवर ईटिंग की वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि ट्रिकी को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स फॉर 15 days and he is to be kept for under observation. Mrs. Pumphrey and her servants' behavior. When the dog was being sent to the surgery, the whole staff was depressed. The maids rushed in and out. They were busy in bringing Tricky's day bed, night bed, cushions, toys, breakfast bowl, lunch bowl, etc. When he was departing, everybody was in tears. Mrs. Pumphrey cried desperately. तो आप यूँ कह सकते हैं कि जब ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए, तो मिसेस पम्फ्रे और उनके स्टाफ की क्या हालत थी। पूरा का पूरा स्टाफ डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा दुखी था ट्रिकी के जाने से, क्योंकि सभी ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पैम्पर करते थे। और जो मेड्स थी मिसेस पम्फ्रे की, वो बार बार घर के अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं, और ट्रिकी का जितना सामान है, सो मैनी थिंग्स ही वॉज कैरिंग, ट्रिकीज डे बेड, नाइट बेड, कुशंस, टॉयज, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, एट्सेट्रा। ओके, एंड जब ट्रिकी जा रहा था तो एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। हर कोई वहाँ पर खड़ा होकर रो रहा था। एवरीबडी वॉज गोइंग टू मिस ट्रिकी. Tricky at the surgery. Dr. Harriot gave no medical treatment to Tricky. He realized that the only problem of Tricky was his greed for food. For 2 days, he kept an eye on him. He gave him no food but plenty of water. He made up a bed for him in a warm, loose box next to where other dogs slept. अब जैसे ही ट्रिकी डॉक्टर हैरियट के सर्जरी में पहुंचा, तो डॉक्टर हैरियट ने इनिशियली उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ स्मार्ट एंड ट्रिकी डॉक्टर, तो उन्हें अच्छे से पता था कि ट्रिकी का कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, उसका ग्रीड फॉर फूड है। तो फर्स्ट 2 days उन्होंने ट्रिकी को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बट लॉट्स ऑफ वाटर ही गेव हिम, और उन्होंने उसको एक अच्छा बेड दिया जहाँ पर वो पढ़ा रहता था, और जहाँ पर और अच्छी जगह दी जहाँ पर दूसरे डॉग्स भी सोने के लिए जाते थे। वहीं ट्रिकी को भी एक वार्म लूज बॉक्स पे बेड बना के दिया गया। Tricky's progress. For 2 days, Dr. Harriot gave no food but plenty of water to the dog. On the first day, Tricky lay motionless on the carpet. On the second day, he started showing some interest in his surroundings. On the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. From then on, his progress was rapid. He started for his share of food and hunting rats at night. So, अब डॉक्टर हैरियट ने जब उसको फर्स्ट 2 days कोई खाना नहीं दिया, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, तो फर्स्ट डे जो था ट्रिकी मोशनलेस पड़ा हुआ था कारपेट पर। ओके, सेकेंड डे में उसने थोड़ी थोड़ी एनर्जी दिखाई अपनी, और उसने थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया कि उसके आसपास क्या चल रहा है, तो वो थोड़ा सा देख लेता था इधर उधर, कोई आवाज़ आती थी तो वो भाग के थोड़ा देख लेता था। लेकिन थर्ड डे में ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, और वहाँ पे सर्जरी में और भी जो डॉग्स थे, वो डॉग्स आपस में खेलते थे, आवाज़ करते थे, शाउट करते थे, तो उनकी आवाज़ों को ट्रिकी आंसर करता था। ही बिगैन टू विम्पर। विम्पर मतलब चिल्लाना ज़ोर से, किसी बात को ऐसा लगता था मानो वो किसी बात का जवाब दे रहा हो। और उसके बाद से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई, और उसने वहाँ के जो दूसरे डॉग्स थे उनके साथ खेलना शुरू कर दिया, मिक्सअप करना शुरू कर दिया, और उसने वहाँ के डॉग्स के साथ फूड शेयर करना शुरू कर दिया। और डॉग्स जो थे वो रात को वहाँ पर रैट हंटिंग करते थे, तो ट्रिकी ने उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया और रात को वो एंजॉय करते थे। तो इट मीन्स कि ट्रिकी धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था।
Mrs. Pumphrey's support. Once Mrs. Pumphrey heard that Tricky was out of danger and convalescing, she was excited. She started bringing fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up his strength. Wine and brandy were given to enrich Tricky's blood. अब मिसेस पम्फ्रे को पता चला कि ट्रिकी जो है वो पहले से अच्छा हो गया है. ही इज़ आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वलेसिंग. कन्वलेसिंग का मतलब है रिकवरिंग. ओके, तो शी गॉट वेरी एक्साइटेड एंड उन्होंने वो एक्साइटमेंट की वजह से उन्होंने ट्रिकी के लिए बहुत सारा सामान भेजना शुरू किया सर्जरी तक. और वो सामान क्या क्या था? फ्रेश एग्स, 2 डजन एट अ टाइम. एक बार में 2 दर्जन एग्स भेजे जिससे कि उसको ताकत मिले. उन्हें फिर भी लग रहा था कि ट्रिकी कमज़ोर ना हो जाए और उसके लिए वाइन, ब्रांडी वगैरह भेजी गई सो दैट कि उसका जो उसकी जो वीकनेस है और उसकी जो पहले से कंडीशन है वो फटाफट से इम्प्रूव हो जाए. Tricky as a permanent guest. Dr. Harriet was tempted to keep Tricky on as a permanent guest. Mrs. Pumphrey, the mistress of Tricky, is quite a rich and resourceful woman. The days he spends in treating Tricky are days of deep content. She sends fresh eggs, wine and brandy for Tricky to get him well soon. Naturally, it is a temptation to keep Tricky as a permanent guest. अब यहाँ पर डॉक्टर हैरियट चाहते थे कि ट्रिकी उनका परमानेंट गेस्ट बन जाए. क्यों? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर डॉक्टर हैरियट थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं क्योंकि ट्रिकी के लिए उसकी मिस्ट्रेस मींस मिसेस पम्फ्रे बहुत सारा सामान भेजती थी. और ये जो सामान आता था ट्रिकी के घर से, ये सारा सामान जो है लाइक एग्स, ओके, एग्स, वाइन, ब्रांडीज, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डॉक्टर हैरियट और उनके स्टाफ के लिए भी थोड़ा सा पार्टी टाइप क्रिएट कर देती थी. तो उन्हें बड़ा मज़ा आता था क्योंकि वो लोग भी उसमें से थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेते थे. तो मिसेस पम्फ्रे क्योंकि एक रिसोर्सफुल वुमेन थी, रिच थी और उन्हें शी वॉज बिकमिंग पॉजिटिव अबाउट इट कि अब ट्रिकी जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाएगा. तो उन्होंने बहुत सारा जो है हेल्दी मटेरियल ट्रिकी के लिए भेजना शुरू किया. और ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर हैरियट और उनके स्टाफ को भी स्टाफ भी रेलिश करने लगा, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि काश ट्रिकी यहीं पर एक परमानेंट गेस्ट की तरह रह जाए. Now we are moving towards the character sketches of this story. Here there are 3 characters we have read about. One is Mrs. Pumphrey and Tricky and Dr. Harriet. So I'm going to tell you about the main personality traits of these characters. Okay, like फर्स्ट इज़ मिसेस पम्फ्रे. मिसेस पम्फ्रे में क्या मेन कैरेक्टर्स थे? और शी वॉज़ अ रिच एंड रिसोर्सफुल लेडी. ये तो आपको पता ही चल जाता है कि वो किस तरह से ट्रिकी को खाना खिलाती थी, माल्ट खिलाती थी और हॉर्लिक्स देती थी और उन्होंने एग्स भेजने शुरू किए और शी वॉज सेंडिंग द वाइन एंड ब्रांडी रेगुलरली. एंड जो है इससे पता लगता था कि शी वॉज रिच एंड रिसोर्सफुल लेडी. ओके, सो मैंने आपके लिए यहाँ पर पॉइंट्स तैयार किए हैं सो दैट यू कैन एक्सप्लेन देम विद द वैलिड सेंटेंसेस of these points. Okay, अच्छा, like passionately attached to Tricky. यह आपको पता चल गया है कि वो ट्रिकी से बहुत ज़्यादा अटैच थी. She loved her pet so much कि उसके बीमार होने पर वो कितना दुखी थी और उन्हें लगता था कि ट्रिकी को कुछ हो गया है. हालांकि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था, उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रही थी कि ट्रिकी अपनी ओवरवेट की वजह से परेशान हो रहा है. नेक्स्ट इज इम्प्रैक्टिकल. यहाँ पर थोड़ा सा मिसेस पम्फ्रे जो है वो इम्प्रैक्टिकली साउंड कर रही हैं. रीज़न की क्योंकि ट्रिकी को वेट कम करने की ज़रूरत है. ट्रिकी पहले जितना एक्टिव नहीं रहा है क्योंकि उसकी मूवमेंट्स कम होती जा रही है. तो ये चीज़ मिसेस पम्फ्रे को समझ जाना चाहिए था. कहीं ना कहीं उसकी डाइट में प्रॉब्लम है. लेकिन मिसेस पम्फ्रे जो है अपने लव और अपने पैशन, अपने कंपैशन की वजह से, अपनी अटैचमेंट की वजह से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि ट्रिकी को कम खाना देना चाहिए. नेक्स्ट इज़ कंपैशनेट एंड केयरिंग. उनका कंपैशन, उनकी केयरिंग जो है हमें पूरी स्टोरी में थ्रू आउट नज़र आता है. स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग
मॉर्निंग जब ट्रिकी घर में है, वो बीमार चल रहा है उसको, लेकिन वो एक्स्ट्रा केयर कर रही हैं। डॉक्टर हैरियट शुगरी चीज़ों के लिए कट डाउन करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा उसको दे रही है बिकॉज शी लव्स हिम सो मच। उसके बाद जब वो सर्जरी पहुंच जाता है और जैसे ही उन्होंने सुना कि सर्जरी में वो ठीक हो रहा है, ही हैज़ स्टार्टेड कन्वलेसिंग, मीन्स वो रिकवरी उसकी शुरू हो गई है, तो उन्होंने घर से बैठ के ही उसको पैम्पर करना शुरू किया। तो दिस इज़ एक्स्ट्रा केयरिंग दैट मिसेस पम्फ्रे इज प्रोवाइडिंग टू हिम एंड शी इज़ ग्रेटफुल। यहाँ पर उन्होंने एट द एंड ऑफ द स्टोरी अपना ग्रैटिट्यूड शो किया है डॉक्टर हैरियट को। उन्होंने लास्ट में जब वो ट्रिकी को अपने लैब में लेकर जा रही है वापस घर की तरफ, तो उन्होंने डॉक्टर हैरियट को थैंक यू बोला, अपना ग्रैटिट्यूड शो किया, और उन्होंने लास्ट में बोला कि दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपके सर्जरी की जीत है एंड मैं आपको मानती हूँ, हैट्स ऑफ टू यू एंड योर स्टाफ कि आपने मेरे ट्रिकी को ठीक कर दिया। नेक्स्ट इज ट्रिकी। ट्रिकी इज़ वेरी ग्रीडी। सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, उसने कभी भी खाने के लिए मना करना सीखा ही नहीं। नेक्स्ट इज़ विक्टिम ऑफ ओवर इंडल्जेंस एंड ओवर फीडिंग, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे उसको बहुत ज़्यादा चाहती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वो उसको जितना ओवर फीडिंग करा रही है वो भी करता ही जा रहा है, उसको बिल्कुल वो मना नहीं करता है कभी भी, और जितना प्यार उसको अपनी मिस्ट्रेस से मिल रहा है वो उतना प्यार लेता जा रहा है और उसका उतना खाना भी लेता जा रहा है। हाईली पैम्पर्ड, ही इज़ हाईली पैम्पर्ड बाय नॉट ओनली मिसेस पम्फ्रे बट ऑल्सो द एंटायर स्टाफ ऑफ द हाउस। आपको ये दिखाई देता है कि जब वो उसको सर्जरी के लिए लेकर जा रहे हैं डॉक्टर हैरियट, तो पूरा का पूरा स्टाफ जो है वो रो रहा है और उसके पूरा शानो शौकत का ख्याल रखा जा रहा है, उसका जितना भी सामान है वो सारा प्रोवाइड कराया जा रहा है सो दैट कि उसको किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रैपिडली रिकवर्ड, लेकिन उसको 2 दिन बिना खाने के रखा गया सर्जरी में, डॉक्टर हैरियट ने रखा, तो वो उसने फटाफट से रिकवरी कर ली। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, ये चीज़ तो घर में भी की जा सकती थी, लेकिन मिसेस पम्फ्रे जो हैं अपनी एक्स्ट्रा केयरिंग, एक्स्ट्रा पैम्परिंग की वजह से उसको बिना खाना खिलाए नहीं मान सकती थी घर पे, तो इसलिए जो है उसने रैपिड रिकवरी शो की। लव फॉर मिस्ट्रेस, जितना मिसेस पम्फ्रे अपने पेट को पसंद करती है, प्यार करती है, उतना ही ट्रिकी भी अपने मिस्ट्रेस को बहुत प्यार करता है। जब वो भी जब सर्जरी जा रहा था अपनी मिस्ट्रेस को छोड़कर, तो उसकी आंखों से भी आंसू निकले थे, और हमें कहानी में एंड में ये भी पढ़ने को मिलता है कि जैसे ही मिसेस पम्फ्रे आई तो ट्रिकी ने एक हाई जंप लिया और अपनी मिस्ट्रेस की लैप में चला गया। तो इट शोज़ कि ही ऑल्सो लव्स हिज मिस्ट्रेस सो मच। डॉक्टर जेम्स हैरियट, डॉक्टर जेम्स जो हैं वो एक कॉम्पिटेंट वेटरनरी सर्जन हैं। उन्हें ट्रिकी का प्रॉब्लम समझ आ गया और उन्होंने घर में ही देखकर ट्रिकी को डिसाइड कर लिया कि इसका जो ट्रीटमेंट है ये घर में नहीं हो सकता है, तो उन्होंने उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए और अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए मिसेस पम्फ्रे को कन्विंस किया। ही इज़ प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक, उन्हें अच्छे से पता है कि ट्रिकी को कोई खास बीमारी नहीं है। ही इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल कि अगर इसको 2 दिन बिना खाने के रखा जाए, सिर्फ पानी दिया जाए, तो ट्रिकी अपने आप ही उसके अंदर जो एक ब्लोटिंग हो रही है एक्स्ट्रा वेट की वजह से वो ठीक हो जाएगा। ही इज़ क्लेवर है कि क्लेवर हमें यहाँ से समझ आता है कि जब मिसेस पम्फ्रे सर्जरी में बहुत सारा जो है हेल्दी स्टफ़ ट्रिकी के लिए भेज रही हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश एंड क्लेवर हो जाते हैं डॉक्टर हैरियट कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहते हैं अपने सर्जरी में हमेशा के लिए, कि जितने दिन ट्रिकी यहाँ रहेगा उतने दिन उनको जो है ये अच्छी चीज़ें ईजीली एंड फ्रीली सप्लाई होती रहेंगी। नेक्स्ट इज़ केयरिंग, ही इज़ केयरिंग ऑल्सो बिकॉज वो भी चाहते, क्योंकि जितने दिन
इन ट्रिकी सर्जरी में रहा है। डॉक्टर हैरियट ने पूरा ख्याल रखा है उसका, कहीं जो पहले के जो डॉग्स वहाँ पर रह रहे हैं वो कहीं उस पर अननेसेसरीली अटैक ना कर दें, और उन्होंने उसका खाने का पानी का पूरा ध्यान रखा है। और जैसे ही वो ठीक हुआ है उन्होंने मिसेस पंफ्रे को बुला के उनका डॉग वापस किया है। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक यू सो मच।